अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ISSB। इसके मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ISSB की जो फुल फॉर्म है वो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होती है, यानी कि जो इंटर के बाद सिलेक्शन होती है आर्मी के अंदर भी और नेवी के अंदर भी होती है एंड एयरफोर्स के अंदर भी होती है। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में जो MCQs मोस्ट रिपीटेड हैं, the objective resolution was passed by लियाकत अली खान on March 12, 1949। तो ये जो है ये रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड जो है MCQs है। उसके बाद दूसरा है द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन December 7, 1970। यानी कि जो पहली जमहूरी चुनौती थी और इलेक्शन था वो कब हुआ था, वो 7 दिसंबर को 1970 में हुआ था। और फिर तीसरा है द कैबिनेट मिशन टुक प्लेस इन 1946। कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 को हुआ था। ये तीन जो MCQs हैं ये हिस्ट्री के हवाले से एंड पॉलिटिक्स के हवाले से जो है ये मोस्ट रिपीटेड हैं। द अदर नेम ऑफ कुरान इज़ फुरकान, यानी कि कुरान का जो दूसरा नाम है वो फुरकान है। ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs है। उसके बाद द सूरह अबाउट एंड्स इज़ सूरह नमल। चूंटियों के बारे में जो सूरह है कुरान मजीद में वो कौन सी है? सूरह नमल है। ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकंड हिजरा। ज़कात जो है वो 2 हिजरी को फ़र्ज हुई। ये तीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs हैं इस्लाम एंड रिलीजन के हवाले से। जनरल नॉलेज के हवाले से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर, यानी कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है जो बीच में, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2430 किलोमीटर। ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान इज़ बिश्केक। किर्गिज़स्तान जो कि कंट्री है उसका कैपिटल जो है वो क्या है? बिश्केक है। जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है और चाइना का बीजिंग है, तो इस हिसाब से ये किर्गिज़स्तान का क्या है? बिश्केक। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान इज़ पाक अरब रिफाइनरी LTD। LTD मतलब लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो ऑयल रिफाइनरी का जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो कौन सा है? पाक अरब रिफाइनरी LTD है। ये थे 3 MCQs जनरल नॉलेज के हवाले से। मैथमेटिक्स और लॉजिक के हिसाब से जो है वो 3 सवाल हैं हमारे पास, 3 MCQs हैं। अगर 10 आदमी जो हैं वो कर रहे हैं काम 9 दिनों में, ठीक है, एक कुआं है जो वो बना रहे हैं, वो 9 दिनों में 15 आदमी आ जाते हैं, उसकी 10 की जगह पर 15 आदमी आ जाते हैं, तो वो कितने दिन लगाएंगे? तो सिंपली इसको हल करेंगे। कैसे हम हल करेंगे कि भाई ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, मैन इंटू डेज विल बी 90 और इंक्रीज इन नंबर मैन, ठीक है। तो ये 90 को डिवाइड करा देंगे 15 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डेज। तो यानी कि जो 10 आदमी काम कर रहे हैं वो 9 दिनों में, अगर 15 आदमी आ जाते हैं तो वो 6 दिनों में काम करेंगे। द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वर्कर्स, परसेंटेज मालूम करनी है जो मौजूदा वर्कर हैं उनकी। तो इफ़ 30 आउट ऑफ 45 वर्कर्स आर प्रेजेंट, अगर 30 जो है मतलब 30 वर्कर जो हैं वो मौजूद हैं, टोटल जो है 45 हैं, तो जो मौजूद हैं उनकी परसेंटेज मालूम करनी है कि वो कितनी परसेंटेज हैं, ठीक है। जो 45 बंदे हैं वो ही 100% हैं, ठीक है। और 30 बंदे अगर प्रेजेंट है तो उनकी परसेंटेज क्या होगी? कैसे निकालेंगे? ये 30 45 इंटू 100 कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा भाई सिंपली ये आपको बाय सॉल्विंग मिलेगा 66.66, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे? 66.67%। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर जो हमारा लास्ट है वो है अ मैन बॉट अ वॉच फॉर
RS60, यानी कि एक आदमी है जो 60 रुपये में एक वॉच जो है वो ख़रीद कर रहा है, घड़ी ख़रीद कर रहा है, एंड सेलिंग इट एट 20% गेन, यानी कि वो उसे बेच रहा है, फिर 60 में ख़रीद करके बेच रहा है, 20% वो प्रॉफिट, गेन मतलब होता है कि मुनाफा होना, ठीक है ना, प्रॉफिट होना, 20% जो है उसे मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी रकम हो जाती है 72। कैसे हो जाती है कि भाई देखें, अगर 60 में इसने ख़रीद की कोई भी चीज़, उसके बाद उसने बेची, कितने में बेची भाई, 20%, तो 60 का 20% क्या आ जाएगा, 60 इंटू 20/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, ये 2 6 12, यानी कि 12 रुपये इसको क्या हुए, प्रॉफिट हुए। तो 60 रुपये जो कास्ट प्राइस थी उसमें 12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। इस हिसाब से आपने जो है ना याद रखने कि भाई परसेंटेज जो है मेन है, आपको परसेंटेज आनी चाहिए, और उसके बाद आपको ये ट्रिकी क्वेश्चंस जो है ना आने चाहिए, लाजमी है।